आज क्या हो गया, नाराज हो? बात नहीं करोगे? चलो बात करते। हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? जो भी सब्सक्राइबर मुझे सब्सक्राइब करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद कहूँगी। और जिसको भी ऐसा लगता है कि जैसे ना मुझे कोई भी वीडियो पे लाइक करते हैं या कोई भी, तो वो ज़्यादातर ना मेरे रिलेटिव होते हैं। और इंस्टा पर तो मेरे सारे ही रिलेटिव हैं, मेरे भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे भी हैं। और एक मेरा छोटा भाई है रवि मिश्रा, वो ना बचपन से ही, जब छोटा था तब से ही ना मेरे साथ ना बहुत कंपटीशन करता था। लेकिन अब तो वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है मुझसे, लेकिन वो भी इंस्टा पर है। और जब वो वीडियो डालता है ना अपनी इंस्टा पर, कई बार पोस्ट, कई बार वीडियो, और कई बार अपना बढ़िया सा ड्रेसअप होकर के फ़ोटो वगैरह, तो कई बार मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तो वो बहुत छोटा था। तो गॉगल वगैरह लगा करके अलग अलग तरह से वो अपना फ़ोटो डालता है, मुझे पता भी नहीं चलता। तो एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि देखना ये रवि है क्या, तो बोल रही हाँ। तब मैंने उसका वीडियो लाइक करा। तो इंस्टा पर तो मेरी ये समझ लो कि फैमिली है, 50-100 लोग हैं इंस्टा पर मेरे साथ। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सब मेरे वीडियो लाइक करते हैं। और वो भी जो वीडियो वगैरह डालते हैं, पोस्ट डालते हैं ना, तो मैं देखती हूँ, लाइक करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी कोई भी ऐसे गलत फहमी में ना रहे मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर आना ना, हम ये सोच तो लेते हैं कि यहाँ पर आए हैं तो इसलिए आए उसलिए आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें जहाँ भी आना होता है ना, हमारी किस्मत में बहुत पहले से ही लिख जाता है जो कुछ भी होना होता है। अब उस समय जब हम कभी सोच भी नहीं सकते, उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे, और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि फ़ोन कैसे करते, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो उस समय लैंडलाइन वाला फ़ोन भी नहीं था। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने एक बार सपना देखा कि कोई मेरे रिलेटिव के साथ में ना, मैं एकदम शीशे का मॉल जैसा था और इधर उधर दौड़ लगाती घूम रही थी, रास्ता ढूंढ रही थी, और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बताया, तो बोली पता नहीं क्यों तुझे ऐसा सपना आया। तो ऐसा सपना तो कुछ अजीब से ही लगा था। तो मुझे तो उस समय कुछ मालूम नहीं था उस सपने का मतलब, लेकिन अब मुझे ये सपना समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो कांच का मॉल जैसे जो शीशे, मुझे तो ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम का प्लेटफार्म में लग रहा है, यहाँ पर मैं भागती रहती हूँ सपनों में। अब पता नहीं मुझे कब तक मुझे मेरी मंजिल मिल पाएगी, मिलेगी भी नहीं, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ना यहाँ पर आते जाते लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, या फिर पैसे कमाने के लिए आते। लेकिन जो मुझ जैसी लेडीज़ हैं, मुझ जैसी क्या, मैं तो लग रहा है कि पहला ही एग्जाम्पल होंगी, क्योंकि मैं तो कभी बिल्कुल ही घर से ही नहीं निकली। और पब्लिक प्लेस में तो मैं अकेले कभी भी नहीं जाती, या तो अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, या फिर मेरे जो कोई यहाँ पर रिलेटिव, मेरी जिठानी वगैरह रहती हूँ, उनके साथ जाती हूँ। और इस तरह से मेरे लिए यहाँ पर आना तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। और जो इंस्टा है वो तो एकदम ही चमक धमक वाला है, क्योंकि मेरा तो मोबाइल भी बहुत ही सस्ता है, इस पे तो वीडियो, तो जो मैं देखती हूँ इंस्टा पर वीडियो बनाते हैं, तो मेरे जो वीडियो जाते हैं उनका तो स्टैंडर्ड कहीं कुछ लेवल का ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो इतने पसंद किए जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो एकदम छोटे से टेबल पर ही सारा सेटअप बनाती हूँ। और सेटअप बनाने में भी ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं ना बहुत ज़्यादा खुददार हूँ। मैं जितनी खुददार हूँ, मैं कभी किसी को नहीं दिखाती हूँ। और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ यूट्यूब पर, जितना भी मेरा अमाउंट जाता है, जितना भी मेरा खर्च होता है ना, तो मुझे 1 साल हो गया, मैं कभी अपने हस्बैंड से पैसे नहीं लेती। वो बोलते भी हैं, बहुत ज़्यादा जिद करते कि नहीं तेरा तो इतना खर्च होता होगा, लेकिन मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। और मुझे जितना खर्च करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और जब ज़्यादा मेहनत करूँगी, और जब मुझे ज़्यादा मेहनत करने से उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, तब वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं कभी ये सोच लेना कि नहीं, यहाँ पर आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं, कोई किसी का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर ना, कोई किसी का भी नहीं होता, भले ही आपके 20,000 10,000 फॉलोवर हो ना, और वो धड़ाम से कब के कब नीचे गिर जाए ना, कहीं पता भी नहीं चलता ना। यहाँ पर किसी के इमोशंस होते हैं, जब हम
आपस में जो रिलेटिव होते हैं, हमें कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है, तभी तो हमारे पास कोई नहीं आता। तो इस फील्ड में आकर के तो क्या हम किसी के लिए सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मेरे फैमिली वाले हैं ना इंस्टाग्राम पर, तो मुझे वो सबके तो वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है और वो भी लाइक करते हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब पर आई थी लाइव पर। कब आए थे लाइव पर? मंडे। तो मंडे को आई थी, तो इस बार तो मेरा अकाउंट एकदम ही खाली गया, कोई भी नहीं आया। फिर इसने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया, तो थोड़ी बहुत देर के लिए वो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी थोड़ी सी हिम्मत बन गई। और अब जब मैं लाइव पर आऊँगी ना, तो एकदम धूप में आऊँगी अप्रैल में, छत के ऊपर, और एकदम तपती हुई धूप में लाइव वीडियो बनाऊँगी और फिर देखूँगी कि कोई आते हैं कि नहीं आते। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, चैत्र मास की नवरात्रि है। और हिंदू धर्म में जो प्रथम वर्ष है, नया वर्ष है ना, वो भी आज से ही शुरू होता है। तो बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है इसका। इस समय ये कहते हैं कि जो देवलोक से जो देवी माँ हैं वे धरती पर उतरती हैं, और इससे ना पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, सबको आशीर्वाद देती हैं। तो ये 9 दिन जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के होते हैं। तो इस समय पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए। आज मैं भी सुबह 6 बजे उठ गई थी, और कल रात भी 12 बजे तक तैयारी करती रही, और फिर उठ करके सारी तैयारी करी, फिर कलश स्थापना की और हवन वगैरह किया। तो ये जो टाइम होता है ना पूजा पाठ का, हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए जी आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो आज हम तो नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारा जो टाइम होता है, हम और कामों में यदि टाइम लगाते हैं, तो हमको पूजा पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ना कोई ये परफेक्ट टाइम नहीं होता कि ये टाइम आएगा तो हम पूजा पाठ करेंगे। तो इस तरह से आप यदि 9 दुर्गे में पूजा पाठ करते हैं तो शक्ति मिलती है। और ना मुझे ये जो 9 दुर्गे में एक बात और अच्छी बहुत लगती है, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, लेकिन जो मुझे हिंदू धर्म में एक बात अच्छी लगती है कि देवी की पूजा की जाती है और देवी को माना जाता है। और हिंदू धर्म में जो ये देवी की पूजा होती है ना, ये अब से नहीं हो रही है, बहुत आदिकाल से हो रही है। क्योंकि आदिकाल में जो भी पुरानी चीज़ें मिलती थी इतिहास की ना, तो उनमें देवी भी होती थी, उनमें देवी की भी पूजा की जाती है। उनमें जो देवी का रूप होता था ना, वैसे तो कोई बहुत ऐसा नहीं रूप एक्यूरेट था, लेकिन जो उन्होंने इस तरह से हाथ में जो तलवार वगैरह जो लिया था ना, वो एकदम इसी तरह से ही होती थी। तो बहुत आदिकाल से ही पूजा होती है। तो आज का जो दिन है प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो इसको शैलपुत्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो हिमालय पर्वतराज थे वो उनकी पुत्री थी। तो उनकी पुत्री थी, और पूर्व जन्म में वो प्रजापति की पुत्री थी, प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, तो उनका जो नाम है सती था। तो जब प्रजापति दक्ष ने एक बार यज्ञ कराया था, और जब उन्होंने यज्ञ कराया तो अपनी बेटी को नहीं बुलाया, और बाकी सब ऋषि मुनि देवी देवता सभी लोग गए। तो उनकी बेटी ने, पार्वती ने अपने पति से कहा, शिव जी से, कि नहीं मुझे तो यज्ञ में जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम यज्ञ में कैसे जा सकती हो, तुमको तो आमंत्रित नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें इससे ना कोई भूल हो गई होगी। तो उनको ऐसा लगा कि शंकर जी गलत बोल रहे, तो मैं जा कर के देखूं। तो वहाँ पर यज्ञ चल रहा था, और जब पार्वती गई तो उनके पिता ने उनसे बात नहीं की, ना उनकी बहनों ने बात की, और जो उनकी मम्मी थी उन्होंने थोड़ी बहुत उनसे बात की। तो उनको ये आभास हो गया कि हाँ, जो शंकर जी ने मुझे कहा था कि तुमको यज्ञ में नहीं बुलाया है, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो उनको जो अपना अपमान था, उस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्योंकि एक बेटी को न बुलाना, सच में भी आज हम भी बेटी हैं किसी की, और इस तरह से ना बुलाना तो खुद का अपमान है। फिर ना बुलाने के बाद वहाँ जाना, वो उससे बड़ा अपमान है। तो जब वो गई तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। तो जो वो यज्ञ वाला कुंड था ना, यज्ञ कुंड में कूद कर ही उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। और जब शंकर जी को पता चला कि पार्वती जी ने यज्ञ कुंड में कूद करके अपने जीवन की आहुति दे दी, तो वो वहाँ पर गए
और वो जो उनकी लाश थी जली हुई, तो उसको लेकर के तांडव करने लगे, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो जो सती थी, उन्होंने ना वो जो आहुति दी थी वो सारी भस्म लगा ली थी अपने शरीर में। और फिर उन्होंने फिर से पिछले जन्म में फिर उन्होंने जन्म लिया, तो उस जन्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में फिर उन्होंने जो है शैलपुत्री का जन्म लिया। तो इसलिए आज का जो प्रथम दिन है ना, तो उसको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और मैं एक बात और बताऊं कि वो जो शंकर जी का तांडव दिखाते हैं कि जब वो सीता जी को लेकर के जली हुई अवस्था में इधर से उधर जाते हैं, तांडव करते हैं, पर्वतों पर जाते हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो स्कूल से आती थी, तो हमारे घर के पास मंदिर थे कई, तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत ना कथा वगैरह होती थी, कथावाचक आते थे। तो मुझे उस समय कथा वगैरह का नहीं पता था, लेकिन मैं चली जाती थी, सुनती थी। तो मुझे ना उस समय से लेकर अब तक भी ना बस एक ही बात ध्यान आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो शंकर जी उनको पार्वती जी को जली अवस्था में लेकर के इधर से उधर घूम रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उस समय का जो स्थिति बार बार ना मेरे आंखों के सामने आती रहती है, पता नहीं क्यों। तो अब देखिए कि उस समय जो है औरतों की जो है रिस्पेक्ट इतना कम भी नहीं था, औरतों को उस समय बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो है आपके ज़माने में औरतों को अधिकार प्राप्त नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। और मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अपने घर पे भी व्रत रखती थी, मैंने 9th क्लास से व्रत रखने शुरू कर दिए थे। तो मेरी मम्मी भी व्रत रखती थी, लेकिन जो मेरे पापा है ना, उनको देवी का व्रत रखना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। वो नहीं चाहते थे कि मैं और मेरी मम्मी व्रत रखे, क्योंकि ना मेरे जो फादर थे ना, वो मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। और वो इतनी नफ़रत करते थे कि वो जो कुछ भी उन्हें अच्छा लगता था ना, तो वो कुछ भी नहीं करने देते थे। और सारी ज़िंदगी उनकी इसी तरह से निकल गई। तो दुनिया में आते हैं, देखते हैं हम कि लेडीज़ को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है। उस ज़माने में भी मेरे आस पड़ोस में जितने भी आंटी थी, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत से रखा जाता था। तो मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी तो देखने में भी बहुत सुंदर थी, उनकी हाइट भी इतनी ज़्यादा थी, तो फिर उनकी सारी उम्र कैसे इस तरह से निकल गई कि जब वो एकदम डेथ पॉइंट पे थी ना, मैं यहाँ से गई थी जबलपुर से अपने बहुत छोटे छोटे से बच्चों को लेकर के, तो मुझे उस समय बात नहीं समझ आती थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मैंने जो अपने फादर को नोटिस किया था, तो उस समय भी उनके मन में ना मेरी मदर के लिए ज़रा सा भी लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना कि एक सर्कल होता है, वो घूमता रहता है हमारी लाइफ का, वो घूम करके कहीं ना कहीं आता। तो वो सर्कल जो है ना, उसमें मेरे फादर ने मुझे फिट कर दिया, मुझे ही अपना जो गुनाहगार जो उनको बनना चाहिए था ना, वो मुझे बना दिया। और सारी उम्र के लिए मुझे ना इस तरह से सज़ा दे दी। लेकिन मुझे उनकी ना सज़ा भी कबूल है, क्योंकि उन्होंने भी तो किसी की बेटी के साथ सारी उम्र ऐसा किया था, तो मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो कौन सी बात हो गई। क्योंकि उन्होंने तो अपने खुद ही कहा कि नहीं तुम बता दो तुम्हें कि यहाँ पर पसंद है या नहीं है। पहले सारा कुछ ही फॉर्मेलिटीज़ कर दी मेरे लिए, सोचने समझने के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ आए देखने के लिए, और देखने के जस्ट बाद ही 2-3 रस्में ऐसी थी कि वो पूरी कर दी। पूरी करने के बाद मुझसे बोल रहे, तो मैंने कहा मैंने तो देखा ही नहीं ना, मुझे कोई मतलब। और आप चाहते तो किसी हैंडीकैप्ड या फिर ब्लाइंड के साथ भी मेरी शादी कर देते ना। तो मैं जैसे अब सच बता रही हूँ कि मैं जैसे अब तक यहाँ पर रह गई, मैं वैसे ही रह जाती। क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मुझसे बहुत लड़ाई कर रही थी कि ये तूने कैसा डिसीज़न ले लिया, तू तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन ना एक समय ऐसा आता है कि हम ना अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कई बार ना हमको दूसरों के डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन बस हमारा डिसीजन ये होना चाहिए कि हम जहाँ पर हैं ना, तो वहाँ पर हम मजबूती से खड़े रहें।
क्योंकि मैं अपनी मम्मी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी मम्मी में बहुत ज़्यादा पेशेंस था, और मेरी मम्मी ना कितना भी लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ भी होता था ना, तो मेरे फादर को पूरा रिस्पेक्ट देती थी। लेकिन जो मैं तो नहीं दे पाती रिस्पेक्ट, क्योंकि ना मैं बहुत थोड़ी सी ना बगावती जैसी हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी भली बगावत में निकल जाए, लेकिन ना मैं किसी से हारती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हाँ, जो यदि मुझे अच्छे से लगाव से रखे, मुझे इज्जत दे, भले मैं कितनी नाराज़ हो जाऊँ, मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये सामने वाला जो है इज्जत दे रहा है मुझे, तो वो चाहे कितने नाराज़ हो जाए मैं तो मना लेती हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाला है वो यही चाह रहा है कि मैं इसको परेशानी करता रहूँ, कितना ही परेशान करता रहूँ, तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो मैं बगावती हो जाती हूँ। तो जब मेरे फादर ने भी मेरा रिश्ता वगैरह किया, सब किया, तो उनको तो यहाँ के लोगों का नेचर सब कुछ ही पता था, और सब कुछ पता होते हुए भी उन्होंने ऐसा कर दिया। तो मैं तो चलो मेरे फादर हैं, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन ना मैं अपनी बेटी के लिए तो नहीं कभी ऐसा कर सकती। मैं उस सर्कल को ही ख़त्म कर दूँगी जो सर्कल मेरे फादर ने मेरे लिए बना दिया था, क्योंकि मैं तो अपनी बेटी को इस हद तक ले जाऊंगी कि उसको ना कोई परेशान ना कर सके। क्योंकि बात पैसों की या फिर ऐशो आराम की तो नहीं होती। एक लड़की ये सब कुछ नहीं चाहती है। एक लड़की के लिए तो सिर्फ ये चाहिए होता है ना कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे इज्जत मिले। तो बस मैं ये चाहूँगी कि जो भी अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढे, कहीं कुछ ढूंढे, तो बहुत सोच समझ के ढूंढना चाहिए। नहीं कि नहीं हमारी तो बहुत ज़्यादा परेशानी है या हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नहीं, हम तो ये लड़की है तो ये सबसे बड़ा बोझ है, तो हम सबसे पहले इस बोझ को उतारें। तो नहीं, ये सब कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और अब जब नवरात्रि चल रही, नवरात्रि में तो दुर्गा जी के 7-8 दिन 9 दिन होते हैं, तो इस समय तो एक एक दिन हर एक शक्ति का पता चलता है। तो जितनी शक्तियाँ इनकी हैं वो सारी शक्तियाँ ही नारी में होती हैं। तो उन नारी की शक्तियों को पहचानना चाहिए, कभी भी ना उन्हें कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत मजबूरी में, गरीबी में लड़की की शादी कर देते हैं और उसे बहुत परेशान भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की ना दबती है और परेशानियों से निकल करके अपने घर को भी बहुत आगे तक पहुंचा देती है। हाँ, मैं भी वही एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि मैं भी जब यहाँ पर आई थी तो घर मेरा पूरा ही बिखरा हुआ था, जीरो पर ही थे हम लोग, और बगावत करके कुछ करके इस तरह से करके आज बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ गई मैं। लेकिन किसी को भी परेशान करते रहो, दुख देते रहो, तो वो तो उसके दिमाग से चीज़ नहीं निकल सकती है ना। और परसों मैं बाज़ार जाने लगी तो परसों तो इतना तेज़ बारिश आ गई कि बारिश में मैं निकल तो गई, लेकिन मेरा ना वापस आना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि मैं जब वापस आने लगी तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, और फिर उस ट्रैफिक के बीच में जब मैं वापस आई और कल मैं बाज़ार गई तो बाज़ार से आते समय मेरे को बहुत लेट हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ ना एकदम पास में मार्केट है। जो मेरा घर है ना वो एकदम ही मेन मार्केट में है, 2-3 मिनट का रास्ता है। और थोड़ा सा दूर जा कर के हमने भी एक मार्केट दे रखा है किराए पर, बहुत मिनी मार्केट है, छोटा सा है, 7-8 दुकानें हैं उसमें। तो लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ, हमारे एकदम घर के पास में जो मार्केट है मैं वहाँ पर ही जाती हूँ। और कल भी मुझे देर हो गई तो मेरे हस्बैंड का नाम ना मैंने बैडमैन रख रखा है, और बहुत खुश होते हैं वो अपना नाम सुन करके। तो मुझसे बोलने लगे कि अच्छा हो गया कि जो भूकंप है ना आधा घंटे बाद आया, नहीं तो जब तू बाज़ार में सब्जी ले रही होती ना जब आता। मैंने कहा चलो, अब भूकंप तो यह है कि हमारे यहाँ पर आता है ना तो सिक्योरिटी यहाँ पर कम है, क्योंकि जो मकान है ना इसमें तो मटेरियल बहुत ज़्यादा ही कम लगा हुआ है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।